अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग की रूटीन शेयर करूँ। एक्चुअली मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे फ़ीवर है। तो ये मम्मा भी मेरी घर पे नहीं है, तो कोई भी घर पे नहीं है। तो सुबह ब्रेकफास्ट मैंने खुद बनाना होता है। अब मैं और मेरी सिस्टर है, तो उसके लिए भी मैंने नाश्ता बनाया, अपने लिए भी बनाया। तो जब आप काम करना छोड़ देते हैं ना, तो फिर ये हाल होता है जैसे मेरे पराठों के साथ हुआ है। खैर काम करना तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ ब्रेकफास्ट मैं नहीं बनाती हूँ, तो उस वजह से मेरे पराठों के साथ ये हाल हो रहा है। इग्नोर करें। तो मैंने अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बनाया, तो सिस्टर के लिए भी बनाया। बेसिकली मैंने बनाना उसके लिए था, तो चलिए मैंने कहा बना ही रही हूँ तो मैं खुद भी कर ही लूँ। तो सुबह पराठे वगैरह बना के और उसके बाद मैंने जाना था अपनी कज़न की तरफ, तो हमने कहा चले हम नाश्ता कर लें, उसके बाद हम जाते हैं। तो मैं और मेरी सिस्टर ने, हम दोनों ने जाना था। तो पहले हमने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम रेडी हुए और उसके बाद हम उसकी तरफ गए। आप लोग देख रहे होंगे ये कैसा ऑमलेट है। एक्चुअली मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बंद गोभी और पुदीना डाल के तो बनाई थी और ग्रीन चिली डाली थी। ग्रीन चिली मुझे नहीं अच्छी लगती हैं, तो मैंने नहीं डाली, वो मैंने स्किप कर दी। तो मैंने कहा चले मैं भी ट्राई करती हूँ, बट बहुत ही फजूल ऑमलेट बना था ये। वो जो हमारा देसी तरीके का होता है ना, टमाटर डाल के अच्छे से और प्याज डाल के, तो वो बेहतर रहता है। ये वाला बहुत फजूल था, मैंने ट्राई किया, मैंने कहा चले, बट नहीं अच्छा बना। तो ये उसके बाद मैंने राइड करवाई और मैं अपनी कज़न की तरफ चली गई। मेरे साथ मेरी सिस्टर थी, तो हम लोग तकरीबन इवनिंग में गए थे। तो उसके बाद नाइट में हम लोग वापस आए हैं और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। मूड चेंज हो जाता है ना आपका, फिर आपकी जो बेस्ट कज़न्स हो ना, उनके साथ गपशप करके। एक्चुअली हम लोग ज़्यादा भी इवनिंग में नहीं गए थे। मेरी सिस्टर स्कूल गोइंग है ना, तो वो स्कूल से आई थी। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट लेट किया था, तो उसका भी साथ ही मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था। तो उसके बाद जब वो आई है तब हम लोग गए आए। 3 o'clock था आई थिंक टाइम। यस। ये क्या है, इतना गुस्सा? हो, शर्म आ गई, हमें शर्म आ रही है। ओ, एक्चुअली फारिस सोया हुआ था जब हम लोग गए हैं ना, तो इसकी नींद ख़राब हो गई, तो ये इसीलिए इतने गुस्से से देख रहा था हमें। और ये पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुकून सा मिलता है इसको देख के। और ये मिस हुरब है और मस्तियाँ करके हमें दिखा रही थी। तो ये रात डिनर का टाइम हो गया था, तो हमने तब डिनर किया और उसके बाद बस निकलने की, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। एक्चुअली जब आप बैठ जाए ना, तो बातों में पता ही नहीं चलता है टाइम का। तो हमें काफ़ी लेट हो गया था, तो भाई हमें फिर ड्रॉप करने जा रहे थे, बल्कि मेरी कज़न भी साथ ही गई थी। तो हमें उन्होंने ड्रॉप किया। एक अच्छा दिन गुजर गया हमारा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये मैं हूँ। और हम लोग आई थिंक आए थे 10 o'clock, वापस आए थे 9:30 10 o'clock हम वापस आए हैं। तो जब हम लोग जा रहे थे, तो हमने रास्ते में भी बहुत बातें की, बहुत टॉपिक डिस्कस किए जो रह गए थे। एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, मेरी कज़न किचन में बिज़ी हो जाती हैं, तो तब फिर जो बातें नहीं हुई, फिर हमने वो गाड़ी में बैठ के की, क्योंकि सफ़र फिर थोड़ा लंबा था। तो हमने कहा चले हम यहाँ बातें करते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना, जहाँ पे औरतें इकट्ठी हो जाएं वहाँ बातें नहीं ख़त्म होती। तो हमारा भी कुछ यही सीन है। एक्चुअली ना मेरे घर में भी काम बहुत करने वाले थे, तो मैं यही चाह रही थी कि मैं टाइम से वापस जाऊं और मैं अपने बाकी के काम भी कर लूं। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने जाना होता है, तो मेरे पास ना टाइम नहीं होता। तो मेरी यही कोशिश थी, बट मुझे वही टाइम काफ़ी हो गया था और मेरे काम तब भी पेंडिंग पड़े हुए थे। फिर मैं जब आई हूँ आके, मैंने रेस्ट भी नहीं किया, चेंज किया, बस अपने काम करना शुरू हो गई। जो मेरे काम पेंडिंग थे, मैंने सारे वो अपने काम किए। और मुझे रात के 2 बज गए थे। और उसके बाद जाके फिर थकावट ज़्यादा हो जाए ना, तो नींद भी नहीं आती है।
तो मुझे लेट ही नींद आई है। सुबह मॉर्निंग में मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था उठने को, पर फिर भी मैंने कोशिश की, मैं उठी हूँ। क्योंकि सिस्टर मेरी ने स्कूल जाना होता है तो उसको फिर मैंने भेजना था, तो ब्रेकफास्ट उसका बनाना था, तो वो सब किया। उसके बाद फिर कोशिश की तो कि दोबारा मैं सो जाऊँ, बट नींद फिर बहुत जाके लेट आई। फिर मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उस दिन मेरे मेरे कोई वीडियो क्लिप नहीं था मेरे पास, कुछ शूट भी नहीं किया, अपने काम में लग गई। और नेक्स्ट डे फिर मैंने जाना था अपना, मैंने आपको बताया कि मैं एक कोर्स कर रही हूँ तो मैं वहाँ जाती हूँ। तो मैं डेली मेरी ये टाइमिंग होती है सुबह मॉर्निंग में जाने की। तो मैं उठी और मैंने ब्रेकफास्ट किया, और उसके बाद क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर को करवा दिया था तो मैंने नहीं किया था, तो फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, रेडी हुई और फिर मैं निकल पड़ी अपने काम के लिए। एक्चुअली ना अब लाहौर का वेदर भी अच्छा था इन दिनों में ना, इन दिनों मतलब कि आज का मौसम भी अच्छा था, कल रात भी मौसम अच्छा था, कल दिन में अच्छा नहीं था। तब रात हम वापस आए ना अपनी कज़न की तरफ से, तो वेदर तब भी बहुत अच्छा था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। और नेक्स्ट डे भी वेदर अच्छा रहा है। नेक्स्ट डे मतलब आज आज है थर्सडे, और इंशाल्लाह कल फ्राइडे। इन ठंडी हवाओं ने ना मरी की याद दिलवा दी। नॉर्दर्न एरिया तकरीबन सारे ही ऐसा है, जब भी आप जाओ, मैं तो ज़्यादा बचपन में था तो मरी गए हुए हैं, तो वही रह जाता है माइंड में। वैसे तो मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है, नॉर्दर्न एरिया मुझे बहुत पसंद है। मैं तो घर में भी कहती होती हूँ, मैंने अपना लाइफ का आखिरी टाइम जो है ना बुढ़ापे का, अल्लाह पाक नसीब करे, पता नहीं अब वो नसीब होता भी है कि नहीं होता है, ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं है, कब तक है कब तक नहीं है। तो मैं यही कहती होती हूँ कि मैंने पहाड़ों में जाके अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, पुरसुकून माहौल है। मुझे पहाड़ों से लव है कि मुझे इतना पसंद है। मैं कहती हूँ हर मंथ में वेकेशंस हों और हर मंथ में नॉर्दर्न एरिया जाऊँ। और ये पेपर के फ़ैन ना हम बचपन में देखते होते थे और लेते भी थे। तो मैं जब गुज़री तो वहाँ पे एक अंकल बैठे हुए, तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी। मैंने छोटा सा क्लिप किया, तो मैंने चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि उस टाइम तो बहुत तेज़ घूम रहे थे ना, तो वो स्लो किया मैंने वीडियो, की शायद इसलिए ये भी स्लो हो गया। तो वो मुझे अपना बचपन याद आ गया। वो पेपर्स के फ़ैन ऐसे होते थे, तो हवा के आगे या चलते हुए भागते हुए हम उसको पकड़ लेते थे और भागते थे, तो वो भी गोल गोल घूमता था। और ये थी मेरी रूटीन, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, मेरे लिए बहुत ख़ास दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान रखे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।